हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मिथिलेश राणा आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कहा था कि मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का वीडियोज़ आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं और त्रिकोणमिति से हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति इसका इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, त्रि का मतलब है तीन, कोण का मतलब कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है माप। ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप। ट्राइगोनोमेट्री ये भी ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राय, दूसरा है गोनिया, तीसरा है मेट्रोन। ट्राय का मतलब होता है तीन, गोनिया का मतलब होता है कोण, और मेट्रोन का मतलब होता है मिति, माप। तो इंग्लिश का भी शाब्दिक अर्थ, ट्राइगोनोमेट्री का भी शाब्दिक अर्थ वही है कि तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप। अब ये तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होता है, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में। और जब भी हम लोग त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो बिना समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। त्रिकोणमिति जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो
उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा समकोण है, बाकी दो को कोण न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होता है। और समकोण त्रिभुज एक और टर्म आएगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण है, बाकी दो को न्यून कोण होता है। तो इसमें समकोण की सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी दो को न्यून कोण होता है। इसमें से हम लोग किसी को भी लंब और आधार ले सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हम किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। यहाँ दो न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण में हम लोग किस न्यून के सापेक्ष बात कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा लंब और आधार। ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज है। और अगर हम लोग कोण ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग जो है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से लंब निकालना चाहें तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग आधार निकालना चाहें तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस फार्मूला का हम लोगों को बार बार उपयोग होगा, इसलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इसको शॉर्ट में टी अनुपात भी कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात को शॉर्ट में टी अनुपात भी कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एवं कोणों के बीच संबंध, यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एवं कोणों के बीच में जो संबंध होता है इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। ये समकोण है। समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। और बाकी जो दो न्यून कोण बच जा रहा है, इस दोनों न्यून कोण में हम लोग किसी के सापेक्ष बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इसी फिगर को एक बार फिर से बनाते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है आपका बी और ये कौन है सी। ये समकोण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। इस त्रिभुज में अगर हम लोग कोण सी के सापेक्ष बात करें, कोण सी के सापेक्ष अगर बात करेंगे तब लंब हमारा ये हो जाएगा। जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। तो यहाँ पे हमने ए के सापेक्ष बात किया था तो ए के सामने की भुजा हमको लंब होगी। अगर यहाँ हम लोग सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो सी, कोण सी के सामने की भुजा लंब होगी और तीसरी जो भुजा बच जाती है वो आधार हो जाएगा। आइए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये कुल मिला के 6 है। साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कोसेक थीटा। छठा है कोसेक थीटा। अब बोलिएगा सर आप थीटा कहाँ से ले आए? थीटा तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो थीटा जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं वही हमारा थीटा होता है। जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं वही थीटा है। तो इसमें हम लोग ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा थीटा है। तो उस हिसाब से आइए त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एवं कोणों के बीच का संबंध है। तो हम लोग ये इन दोनों कोणों के सापेक्ष ही बात कर सकते हैं, न्यून कोण के ही सापेक्ष बात कर सकते हैं। ये समकोण के सापेक्ष हमको बात नहीं करनी है। इसके सापेक्ष बात कर सकते हैं या फिर इसके सापेक्ष बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ए के सापेक्ष बात किया है। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे, लाल कका का यूज करेंगे। देख लीजिए ये लाल कका क्या है। लाल कका, एल का मतलब है लंब, एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। ए का मतलब है आधार। इसके मदद से हम लोग ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 हमारे पास, इसको हम लोग बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे दिखाते हैं आपको, कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने बात किया साइन थीटा का, तो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। फिर इसको उल्टा करके चलेंगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले इसको लिखेंगे उसके नीचे में इसको देंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अगर हम लोगों ने साइन थीटा को लिखना है हमें, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा को लिखना है तो ये साइन थीटा हो गया, ये होगा कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। उसके बाद कॉट थीटा, तो फिर हमको उल्टा चलना पड़ेगा, इधर से इधर, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, आधार बटे लंब।
कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक थीटा को लिखना चाहे तो कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा को लिखना चाहे तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब इसको एक बार देखिए, साइन थीटा है साइन थीटा है लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा हमको कोसेक आया होगा, साइन का उल्टा ये है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक को देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण ऊपर चल गया और लंब नीचे आ गया। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको हमें याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। आप चाहे तो 3 को याद करके काम हो जाएगा। अगर आपको साइन, कॉस और टेन का याद है तो बाकी 3 को आपको याद हो जाएगा हम लोगों को। लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर आपको ये ध्यान में रहता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, तभी आप लोग 3 को याद करके काम चला सकते हैं। बाकी इसके मदद से 6 को याद रखना बहुत आसान है। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लाल काका के माध्यम से, ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से आप लोग याद रखें। तो आपको याद नहीं भी है तो आप बना के भी इसको लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग इस पर सवाल करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर सवाल करते हैं। आइए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 पढ़े हैं उस पर सवाल करते हैं। हमको दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 1/2, ये दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये है हमारा समकोण त्रिभुज, इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। इसमें हम लोगों को ए के सापेक्ष बात चल रहा है, इसके सापेक्ष बात चल रहा है। ये हमारा समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा हमको कर्ण होगी, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और कोण ए के सापेक्ष बात चल रहा है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा लंब होगा और ये आधार होगा। अब हम लोगों को दिया हुआ कि साइन ए बराबर 1/2, तो हमको कहा है निकालने के लिए, पहला कहा है कि आप कॉस ए निकालिए, क्या आएगा। दूसरा कहा है कि आप टेन ए निकाल के बताइए कितना आएगा। तीसरा कहा है कॉट ए निकालिए कितना आएगा। चौथा कहा है सेक ए निकालिए कितना आएगा। पांचवा कहा है कोसेक ए निकालिए कितना आएगा। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने के लिए कहा है। उसके बाद और ले लीजिए, हमको ये भी कह दिया कि आप इसी में हमको साइन सी का भी मान बताइए कितना आएगा, कॉस सी का मान बताइए, टेन सी का मान बताइए, कॉट सी निकालिए, सेक सी निकालिए और कोसेक सी निकालिए। ये सारा क्वेश्चन है। पहला ये कहा कि कॉस ए बताइए कितना होगा, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। उसके बाद कहा कि साइन सी, कॉस सी, टेन सी
कॉट सी, सेक सी, कोसेक सी। इसको कर लीजिए 6ठा नंबर, इसको कर लीजिए 7वां नंबर, इसको कर लीजिए 8वां नंबर, इसको कर लीजिए 9वां नंबर, और इसको कर लीजिए 10वां, और ये 11वां। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, त्रिकोणमितीय अनुपात आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी त्रिकोणमितीय अनुपात में। मैं 3-4 सवाल आपको करवा देता हूँ। देखिए साइन ए, लाल कका को एक बार यूज लीजिए। लाल कका की मदद से साइन ए क्या होता है कि साइन होता है लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 1 है और कर्ण 2 है। लंब है 1 और कर्ण है 2। कर्ण हमको दे रखा है 2। ये यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के निकाल लिए कि साइन बराबर साइन थीटा या साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर लंब नीचे कर्ण, लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। यहाँ से हम लोग आधार निकाल सकते हैं। अब आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये निकल के आ जाएगा हमको √3 आ गया। आधार आ गया हमको √3। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसको, अगर हमको cos A निकालना है, A के सापेक्ष बात चल रहा है, तो हम लोग इसी त्रिभुज में देखेंगे। C के लिए हम लोग दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। A के सापेक्ष बात चल रहा है तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण तो फिक्स ही होता है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये भी हालांकि फिक्स ही होता है, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो आइए cos A बराबर क्या होगा, cos ये हमारा है साइन, ये है cos, ये है tan, फिर उल्टा करके ये होता है cot, sec, cosec। तो cos A बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो √3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2। tan की बात करें तो tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है 1 और आधार है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। कॉट क्या होता है, कॉट इसको उल्टा करके चलना पड़ता है इसे। कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार है हमारे पास √3 और लंब है 1, आधार हो गया √3/1। इसको हम लोग √3 भी लिख सकते हैं। सेक निकालना हो तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण है हमारे पास 2 और आधार है √3, तो ये हो जाएगा 2/√3। अगर हम लोग कोसेक की बात करें तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण है 2 और लंब है 1, तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब 2 ही लिखिए आप। ये हमको निकल गया साइन ए दिया हुआ था, बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमने इसके मदद से निकाल लिया। अब देखिए, अगर हम लोग सी के सापेक्ष बात करें तो उस हिसाब से फिर लंब चेंज हो जाएगा, लंब और आधार दोनों बदल जाएगा। मैं यहाँ बना लेता हूँ। जब भी 2 कोण आ जाए, दोनों न्यून कोण आ जाए एक ही सवाल में आपको, तो फिर 2 गो फिगर आप बनाइए, आसानी रहेगा आप लोगों को। एक फिगर और बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज, इसी को बनाते हैं। ये जो त्रिभुज है इसी को एक बार फिर से बनाते हैं। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। समकोण है ये हमारा, तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। और इस बार हम लोगों ने बात किया है C के सापेक्ष। कौन? C के सापेक्ष अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर लंब हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। बाकी हम लोगों ने सब चीज़ निकाल लिया। ये भुजा की लंबाई हमको 2 है, ये 2 है, ये निकाल के लाए हैं हम लोग कितना, √3। ये है हमको √3 और ये है हमको 1।
अब हम लोग सी के सापेक्ष अगर बात करेंगे तो इस त्रिभुज में ना देख करके हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, है ना। एक ही त्रिभुज में, अगर इसमें भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं। लंब एक बार इसके सापेक्ष बात कर रहे होते तो लंब फिर हमारा यहाँ होता और आधार यहाँ होता। इसलिए हमने क्या किया, जब भी दो कोण के बारे में बात चले तो आप लोग दो फिगर बनाइए, आसानी से क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए, हमको निकालना है साइन सी। तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। इसमें देखना है, अब सी के सापेक्ष बात चल रहा है, सी कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस त्रिभुज को ना देख करके हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे। साइन सी क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण ये हो जाएगा √3/2, √3/2। चलिए, आधार बराबर क्या होता है, कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा 1/2। टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा √3/1, मतलब √3 भी आप लिख सकते हैं। ये कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब, कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये हो जाएगा 1/√3। चलिए, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा हमको 2/1, मतलब 2। कौशेक क्या होता है, कौशेक होता है कर्ण बटे लंब, कौशेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण देखिए कहाँ है, कर्ण है हमको 2 और लंब है √3, तो ये हो जाएगा 2/√3। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, हमने कहा था आपको साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन दिया हुआ था हमको 1/2, कोसेक देखिए इसका उल्टा आया होगा 2, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस है हमको √3/2, तो सेक आया, ये उलट गया, 2 ऊपर चल गया, √3 नीचे आ गया। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन है हमको 1/√3, कॉट आया हमको, ये उलट गया √3/1। इसमें देख लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन आया हमको √3/2, कॉसेक आया 2/√3। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस हमारे पास है 1/2, तो ये उलट जाएगा 2/1। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन आया √3/1, तो कॉट आ जाएगा 1/√3। बाकी तीन को आप निकालने के बाद इसको पलट दीजिएगा, साइन को पलट दीजिएगा तो कोसेक मिल जाएगा, कॉस को पलट दीजिएगा तो सेक मिल जाएगा, और टेन को पलट दीजिएगा तो कॉट मिल जाएगा। अगर हम लोगों ने 3 को निकाल लिया तो बाकी 3 को हम लोग निकाल सकते हैं उसी की मदद से। चलिए, एक बार इसको देखिए, फिर इस पर एक आगे और सवाल लेते हैं। आइए, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस बार हमको दे रखा है कि tan a बराबर 1/3। तो हमको कहा है पहला नंबर में कि आप साइन a बताइए कितना होगा, दूसरा में कह दिया है कॉस a बताइए कितना होगा, तीसरा में कह दिया है टेन तो दिया हुआ है, कॉट a बताइए कितना होगा, चौथा में कह दिया कि सेक a बताइए कितना होगा, और पांचवा में कह दिया कि कोसेक a बताइए क्या होगा। उसके बाद फिर से एक बार हम लोगों को इधर पूछ लिया कि आप साइन सी का भी मान बता दीजिए, कॉस सी क्या आएगा, टेन सी क्या आएगा, कॉट सी क्या आएगा,
सेक सी क्या आएगा और कोसेक सी क्या आएगा, कोसेक सी। ये सारा का सारा सवाल हम लोगों से पूछ लिया गया। एक दो सवाल ही पूछता है इसमें से, लेकिन मैं आपको सब बता दे रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो। ये 10 दिया हुआ रहता है तो कभी कभी इसमें से कोई एक पूछ लेता है, इसमें से कोई एक पूछ लेता है लेकिन आपको सब आना चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछे आपको सब आना चाहिए। तो आइए तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, 2 बनाएंगे। एक ये रहा समकोण, इसका नाम दे दीजिए आप, कोण ए इसमें दिख रहा है तो इसलिए ए तो हमको लेना ही पड़ेगा, ए बी सी। समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। ए के सापेक्ष बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो लंब हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आधार। लाल कक्का का यूज लेंगे हम लोग, लाल कक्का का यूज लेंगे। देखिए लाल कक्का के हिसाब से हमको 10 कहाँ मिलता है, साइन कोस 10। 10 का मतलब है लंब बटे आधार, 10 का मतलब है लंब बटे आधार। इसका मतलब है ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है और ये हमको आधार है, ये आधार है। लंब बटे आधार, तो ऊपर हो गया लंब, नीचे हो गया आधार। लंब हो गया 1 और आधार हो गया 3। यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो ये हो जाएगा ओवरऑल हमको √10, ये हो जाएगा √10। कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 + 1 10, √10 ये निकल गया। अब हम लोग यहाँ से ए के बारे में जितना भी पूछा गया है ना, ए के सापेक्ष जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पूछा गया है सब आराम से निकाल सकते हैं हम लोग लाल कक्का की मदद से। आइए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा 1/√10। लंब 1 है और कर्ण √10 है। कॉस क्या होगा, कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा 3/√10। तीसरा कॉट, कॉट हमको कहाँ मिलता है, साइन कॉस 10 कॉट उल्टा करके आधार बटे लंब। ये होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब ये हो जाएगा 3/1 मतलब 3। सेक, सेक हमको कहाँ मिलता है, साइन कॉस 10 कॉट सेक। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा √10/3, √10/3। कौसेक, कौसेक ये रहा आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा आपको √10/1 मतलब √10 आप लिख लीजिए ये। आइए अब सी के सापेक्ष बात चल रहा है तो इसी त्रिभुज को एक बार फिर से बना लेते हैं। ये आपका ए, ये है बी, ये है सी, ये समकोण है। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे। इस बार हम लोग सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो सी के सामने की जो भुजा होगी वो हमको लंब होगी और ये आधार निकाला हुआ है सारा। ये भुजा AC जो है यही है √10, ये हमको है √10, ये हमको है 3 और ये है 1, ये है 1। आइए अब इस त्रिभुज पे C के सापेक्ष बात चल रहा है तो अब हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे ना कि इस त्रिभुज को। इस त्रिभुज में देखिए साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये हो जाएगा 3/√10। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो ये हो जाएगा 1/√10। उसके बाद tan C बराबर देखिए क्या होगा, tan C बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3/1 मतलब 3, है ना। कॉट सी, कॉट सी क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा 1/3, 1/3। उसके बाद सेक, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा √10/1 मतलब √10। उसके बाद कौशिक क्या होता है, कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, कौशिक होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो गया हमारे पास, ये लंब है ये, तो ये हो जाएगा √10/3। अब देख लीजिए साइन का उल्टा कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक, ये है 3/√10, ये है √10/3, ठीक है। कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस होता है 1/, कॉस है 1/√10, ये हो जाएगा √10/1, ठीक है। टेन सी, टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये है 3, ये है 1/3, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए एक बार, हमको 10 दिया हुआ था तो 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट, देखिए 10 आया 1/10 दिया हुआ था 1/3, तो कॉट आया 3/1। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन है 1/√10, तो ये √10 ऊपर ये पलट गया। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस है हमको 3/√10, तो ये √10/3। ये आपको दूसरा सवाल है, इसको देखिए, एक दो सवाल और इस पर करवाते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमको दे रखा है कि tan थीटा बराबर m/n इस बार दिया हुआ है, tan थीटा बराबर m/n दिया हुआ है। हमको कह रहा है sin थीटा का मान बताइए, sin थीटा क्या होगा। दूसरा कह रहा है cos थीटा क्या होगा। तीसरा हमको कह रहा है cot थीटा क्या होगा। चौथा कह रहा है सेक थीटा क्या आएगा, और पांचवा कह दिया हमको कोसेक थीटा निकाल के बताइए कितना आएगा, ये सब। तो सबसे पहले तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ये कर्ण है। थीटा अब इसमें से हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, ए बी के बात, ए और बी, उसमें हम लोग ए और सी के बारे में बात किए थे। यहाँ थीटा केवल दिया हुआ है, तो थीटा हम लोग इसी को मान लेते हैं, ये हमारा थीटा है। तो उस हिसाब से लंब हमको ये हो जाएगा, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण ये, और ये हो जाएगा हमको आधार। लाल कका लिख लीजिए बगल में कहीं, ताकि सुविधा हो आप लोगों को, लाल कका, ठीक है। tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। ये हमारा साइन, ये है कॉस, ये है tan। tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमको दे रखा है m, लंब हमको m है, और आधार हमको n है, आधार हमको n है। तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण हो जाएगा हमको √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा। अब आप लोग आराम से निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा हमको m/√m² प्लस n², ये हो जाएगा। कॉस निकालना है तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लिखिए, ये हो जाएगा n/√m² प्लस n²। कॉट निकालना है तो साइन कॉस tan, कॉट, कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा n/m, n/m। सेक निकालना है तो साइन कॉस tan कॉट सेक, सेक होता है कर्ण बटे आधार, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा √m²
एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बटे में आधार हमारे पास एन है। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण को हमने ऊपर लिया और आधार को नीचे लिया। कोसेक, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे में लंब, कर्ण को ऊपर रखिए, रूट अंडर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बटे में हो जाएगा हमको लंब एम। ये इसको एक बार देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। इस बार हम लोगों को दिया हुआ है कि 5 tan अल्फ़ा बराबर 4, तो सिद्ध करें कि 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बटे में 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा ये बराबर है 1/6 के। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो पहले इसमें तो हमको साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा दिया हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको पहले तो लिख लीजिए कि 10 अल्फ़ा 5 tan अल्फ़ा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 10 अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं 4/5, 4/5। आइए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, थीटा की जगह अल्फ़ा है तो यहाँ हमने अल्फ़ा ले लिया। ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और जिस कोण के सापेक्ष बात चल रहा है उसके सामने की भुजा हमको लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। लाल कक्का का हम लोग यूज लेंगे। यहाँ भी हमको निकालना है पहले साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा दिया हुआ है सवाल में, तो साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा हम लोग निकाल के रख लेते हैं, फिर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे हमको निकालना है साइन अल्फ़ा, दूसरा निकालना है cos अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इसमें मान रखेंगे LHS में, RHS हम लोगों को निकल के आएगा। देखिए tan बराबर क्या होता है लाल कक्का के हिसाब से, लाल कक्का के हिसाब से tan होता है हमको साइन है, cos है, tan है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। लंब हो गया हमको 4 और आधार हो गया 5। लंब हो गया 4 और आधार हो गया 5। हमको कर्ण निकाल लेना होगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमको एक, ये हो जाएगा हमको रूट 41, ये हो जाएगा रूट अंडर 41। लंब बटे आधार, tan बराबर होता है साइन cos tan, tan हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है 4 और आधार है 5। हम लोगों ने कर्ण निकाल लिया। अब साइन अल्फ़ा निकालिए। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 5 बटे रूट अंडर 41। अब देखिए अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि 5 LHS ले लीजिए, LHS हमको दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है 5 साइन अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बटे में 5 साइन अल्फ़ा प्लस में 2 cos अल्फ़ा, ये दिया हुआ है। 5 साइन अल्फ़ा का मान हम लोग निकाल लिए हैं, 4 बटे रूट 41, 4 बटे रूट 41
-3 गुना cos अल्फ़ा का हम लोग मान निकाल लिए 5/√41, ये हो जाएगा 5/√41 बटे में है 5 साइन अल्फ़ा का मान रखिए, साइन अल्फ़ा का मान है 4/√41, ये हो जाएगा 4/√41 प्लस में है 2 cos अल्फ़ा का मान रखिए, cos अल्फ़ा का मान है हमारे पास 5/√41, 5/√41। अब इसको सरल करना है, ये हो जाएगा हमको कितना, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20/√41 माइनस 15/√41 और होल बटे, ये हो जाएगा 20/41 √41, 20/√41 प्लस 5 दूना 10, 10/√41। ये देखिए इसका एलसीएम ये हो जाएगा, 20 में से 15 गया, 5/√41 हो जाएगा, ये होगा 5/√41 बटे में हो जाएगा 20 10 30, ये 30/√41। इसको अगर हम लोग सरल करें तो ये हो जाएगा 5/√41, ये भाग में है ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये √41 ऊपर चल जाएगा और बटे में हो जाएगा हमको 30। √41 से √41 ख़त्म हो गया, 5 से 30 कट गया 6 बार में, तो हमको आ गया 1/6 जो कि हमारा RHS के बराबर है। ये हमको साबित करना था, साबित हो चुका है। देखिए इसको इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। हमने आपको 4 सवाल करवाए, त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित 4 सवाल हमने आप लोगों को करवाया। इस 4 सवाल को अगर आप लोग सही से देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी सवाल हो आप लोग बड़े ही आराम से कर पाएंगे। इसको एक बार देखिए, उसके बाद फिर मैं मिथिलेश राणा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद।